मुझे याद नहीं मैं किसी मूवी को लेकर लास्ट इतना कंफ्यूज कब था, क्योंकि एक सेकंड में और एक सेकंड में क्या दिखा रहे हैं ये। बेसिकली मूवी बहुत ज्यादा कंफ्यूज मुझे कर दी है कि मैं एक्चुअली इस मूवी के रिलेटेड ओपिनियन बनाऊं क्या। मैं पूरे रास्ते आते आते सोच यही रहा था, क्या ये मुझे अच्छी लगी, क्या ये मुझे बुरी लगी, क्या ये मुझे एवरेज लगी, एंड आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड। एंड बिफोर मैं अपना वर्डिक्ट दो इस मूवी का, थोड़ा सा पहले स्टोरी एंड फिर उसके गुड एंड बैड एस्पेक्ट्स में हम उतर के आते हैं। वेल प्लॉट काफ़ी ज़्यादा क्लियर है कि इनके पास बहुत ज़्यादा बजट है एंड एक फ्लॉप मूवी बनाना चाह रहे हैं। एंड क्यों ये फ्लॉप मूवी बनाना चाहते हैं, ये इसका ऑब्वियसली बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन दे सकते थे, वही उन्होंने दिया कि एक बिजनेसमैन है एंड उसको बस अपना लॉस दिखाना है ताकि बेसिकली उसको इनकम टैक्स ना भरना पड़े। एंड उसी सीन में एक अच्छा डायलॉग भी था जहां पर रेफरेंस देते कि अच्छी मूवी थोड़ी बनानी हमें धुरंधर की तरह। मतलब धुरंधर पॉप कल्चर रेफरेंस बनेगा बट इतनी जल्दी, ये मैंने नहीं सोचा था। एंड आई एम रियली श्योर इन्होंने ये वाला पार्ट धुरंधर के रिलीज के बाद ही शूट किया गया है, बिकॉज अगर ऐसा नहीं होता तो धुरंधर का इतना खतरनाक पॉप कल्चर रेफरेंस में नहीं आता। वेल अगर आपको फ्लॉप मूवी बनानी है तो आपको फ्लॉप डायरेक्टर्स, फ्लॉप एक्टर एक्ट्रेसेस, प्रोड्यूसर्स एंड एवरीवन जिसको कोई लेना देना नहीं है मूवी इंडस्ट्री से, वो आएंगे एंड ये लोग एक मूवी शूट करने जाते हैं जहां पर ये लोग को पहले ट्रेनिंग दी जाती है मिलिट्री की, जो कि मात्र 10 दिन में खत्म हो गई। 10 दिन में मिलिट्री की ट्रेनिंग खत्म हो गई बॉस। एंड मिलिट्री की ट्रेनिंग करते करते ये लोग मूवी शूट करने लगते हैं एंड इवेंचुअली लास्ट सीक्वेंस शूट करने के लिए इन लोग को एक दिन का टाइम मिलता है, बिकॉज प्रोड्यूसर कंगाल हो गया अचानक से। तो इनके पास एक दिन का टाइम है, तो ये लोग किसी अनजान बॉर्डर के पास गांव में जाते हैं जहां पर ऑलरेडी डाकू का कब्जा है, बेसिकली टेररिस्ट का कब्जा है, सिर्फ डाकू नहीं टेररिस्ट का कब्जा है। एंड उसके बीच ये लोग फंस जाते हैं एंड फिर जो पूरा केओस होता है, बेसिकली दिस मूवी इज एंटायरली अबाउट इट। जहाँ जहाँ इसके कॉमेडी सीक्वेंसेस है ना, जहाँ आपको हंसी आएगी या आपको एक्चुअली हंसी आएगी, दे एंड दोज आर सो डम कि आपको हंसी आएगी। दे बेसिकली मूवी का जितना भी कॉमेडी है इज एब्सोल्युटली कमिंग आउट ऑफ कि दिस इज सो डम कि ये क्या कर रहे हैं। एंड इनके पास ये बहुत अच्छा प्लॉट था कि हम एक सेल्फ अवेयर मूवी बनाना चाह रहे हैं जहाँ पर सबको पता है कि सब पागलपंती ही करने वाले हैं एंड सब पागलपंती ही कर रहे हैं एंड उसी डमनेस के बीच में ये सारा केओस चलने वाला है एंड दैट व्हाट हैपेंस। एंड इसके अंदर कुछ कुछ इन्होंने जो गैग्स निकाले हैं दोज वर रियली गुड, बिकॉज आई वाज सरप्राइज कि इन्होंने नए गैग्स निकाले हैं, वही पुराने घिसे पिटे गैग्स नहीं किए, वो भी किए हैं बट नए वाले भी लेके आए एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट एंड दे डिलीवर्ड इट प्रिटी वेल। स्पेशली जब वो लोग गांव में जाते हैं एंड अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी का जो वो सीक्वेंसेस आता है, इट वाज हिलेरियस। एंड फरीदा जलाल के साथ एक और रहते हैं, उन्होंने जो मिल के जो कॉमेडी की है, ओ माय गॉड दोज सीन्स वर एक्चुअली रियली हिलेरियस। क्योंकि इन कुछ एक्टर्स के अलावा किसी और के तारीफ करने लायक किसी ने काम किया नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। एंड डायरेक्टर ने इतना डम डाउन होकर काम किया है कि मतलब मैं क्या ही कहूँ। एंड मैं अगर रिकलेक्ट करूँ तो आई वुड से 30% ऑफ द मूवी येस मुझे अच्छा लाफ मिला एंड 10% कहीं कहीं मैंने थोड़ा सा स्माइल किया हो, बट दैट्स इट। एंड हाँ आई अंडरस्टैंड जहाँ पर 30% 10% जो भी लाफ्टर स्माइल्स थे दिस वर एक्चुअली गुड, बट इसके अलावा दिक्कत आती है इसके बाद ही ना सरकार, जो बाकी का 60-40% मूवी है इट्स सो बैड। एक होता है कि आप डम मूवी देख रहे हो एंड आप एंटरटेन भी हो रहे हो, पर कॉमेडी के अलावा जो पार्ट थे ना जो आपको हंसा नहीं रहे हैं वो आपको टॉर्चर कर रहे हैं। एक तरफ से आप हंस रहे हो और एक तरफ से आपके सिर पे कोड़े पड़ रहे हैं। मैं यूं ही नहीं कह रहा था कि ये मूवी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है मेरे लिए कि प्रोसेस करने के लिए कि ये मुझे अच्छी लगी, बुरी लगी, एवरेज लगी, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है। ये इतना खतरनाक खिचड़ी देख के आया हूँ मैं। एंड वेल इंडियन कॉमेडी मूवी है तो लड़कियों का जब इन्होंने नाम रखा तब इन्होंने क्या ही नाम रखा होगा। अक्षय कुमार की गर्लफ्रेंड जो पहले की रहती है उसका नाम रखा नादिया एंड जो उसकी बाद में एक और लड़की रहती है उसका नाम दिया रख दिया। तो मतलब एक अभी भी अडल्ट जोक ही करने हैं आपको भाई। 13+ मेरे बाजू में बच्चा बैठा है एंड ऐसा भी नहीं कि ये ऐसे जोक्स को लेकर सटल है, दे आर एम्फेसाइजिंग ऑन इट कि मतलब ना दिया। एंड इससे भी खतरनाक तो मैं आपको सुनाता हूँ। एक डायलॉग आता है जिसके अंदर कहता है कि लंबा अंदर जाएगा तभी तो बाहर आएगा। व्हाट इज दिस मैन। एंड सिर्फ ये कहानी या इसको एक्शन में करके दिखाया है कि लंबा अंदर जाएगा तभी तो बाहर आएगा। नहीं, इट्स पैथेटिक टू लिसन। मतलब समझ रहे हो, बाद में बच्चा बैठा है, उसके पेरेंट्स अनकंफर्टेबल हो गए थे कि मतलब बच्चा हमें पूछे या फिर वो क्या समझ रहा है, क्या सोच रहा है इस चीज़ को लेकर। 13+ मूवी है भाई, मतलब थोड़ा सा आपको काम डाउन तो करना होगा। मूवी बेसिकली कॉल बैक्स अच्छे करती है, जहाँ पर इन्होंने पेंटिंग वाला अच्छा कॉल बैक किया था। ये लोग येड़ा अन्ना लेके आ गए। अगर आपने पहले की वो सारे मूवीज़ देखे, दीवाने हुए, पागल, वो वाले सब, तो उसके अंदर येड़ा अन्ने का जो कैरेक्टर था जो बेसिकली गेस कर रहा था, अरे वो कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर जाता है नीचे आता है, वो क्या है, बेसिकली वही कैरेक्टर यहाँ पर है। एंड
दोज गैग्स आर एक्चुअली रियली फनी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। चीज़ जो मुझे एक्चुअली समझ नहीं आई ना कि इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स थे ना, दिस आर सो बैड ना कि एक्चुअली अच्छा कॉमेडी सीन चल रहा है ना तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा कनेक्ट वो लूज़ करवा देता है आपसे, बिकॉज सॉन्ग्स आर बैड एंड लॉन्ग एंड बहुत एब्रप्टली पुट किया गया है उसके अंदर। जो अगर आपको याद होगा, जो गाना इन्होंने अभी से बेसिकली रीमेक भी किया है, वो गाना पहले वेलकम के अंदर एक ऐसे पड़ाव पे आता है जहाँ पर कटरीना और अक्षय कुमार का अच्छा आपका कनेक्शन बैठ गया है। यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है, रैंडमली वो सॉन्ग बस डालना है, इन्होंने रिमिक्स किया तो इसके अंदर बस डाल दिया एंड वो आपका कनेक्ट बहुत ज़्यादा कट कर देता है आपके मूवी के अंदर से। इनफैक्ट अक्षय कुमार का भी जो घिस घिस सॉन्ग है, आई अंडरस्टैंड कि वो सेल्फ अवेयर गाना है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में गंदा काम चल रहा है, बट स्टिल आप उसको 1 मिनट का रख के ख़त्म कर सकते थे। पूरा का पूरा गाना सीक्वेंस रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। एंड उसके अलावा ऑब्वियसली इंटरवल की जगह इन्होंने एक गाना डाल दिया, मतलब कुछ नया कर दिया एंड लोग उसको लेकर हाइप अप कर रहे हैं इंटरवल में। नथिंग टू बी हाइप्ड अप, मतलब सारे ही गाने बहुत ही बेकार है मूवी के। लाइक इट्स रियली, मतलब आपको इतना डिस्कनेक्ट कर देता है कि इरिटेट होने लगता है एक पॉइंट के बाद। एंड जब मैं कॉल बैक की बात करता हूँ तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सीक्वेंसेस पुरानी मूवीज़ जो हर कैरेक्टर के रहे हैं उसको इन्होंने अच्छे से कॉल बैक किया है। जैसे जॉनी लीवर का अगर आपको याद होगा, फिर हेरा फेरी में लास्ट में गोरिल्ला के साथ जो बसोड़ी होती है वो इन्होंने वापस से थोड़ा सा इसको 2 मिनट का इंक्लूड किया। एक्चुअली दैट वाज नॉट फनी बिकॉज फिर हेरा फेरी में जो गोरिल्ला था वो रियल लगता था भाई, यहाँ पर जो इन्होंने CGI करके गोरिल्ला डाला भाई, तौबा तौबा भाई। एंड बैड एस्पेक्ट्स ऑफ द मूवी, मतलब मैं कितना गिनाऊँ कि मतलब कोई लिस्ट नहीं। मतलब इन्होंने जो गन फाइट्स, जो एक्शन सीक्वेंसेस की, जो अम्मा बहन की है, मतलब ओ माय गॉड, इतना पथेटिक, इतना गंदा लगता है देखने को कि स्पेशली इन्होंने लिटरली AI के शॉट्स घुसा दिए हैं। AI के शॉट्स घुसा के इन्होंने मूवी के अंदर डाल दिया बस, एंड उनको लगा कि लोग समझेंगे नहीं। जैकी श्रॉफ घोड़े पे आ रहा है, उसका एक फ्रंट शॉट जहाँ पर उसके साथ लोग भी है, एंड जब उसको पूरा झुंड दिखाना है तो AI के शॉट से इन्होंने हेलीकॉप्टर पता नहीं AI वाले CGI वाले किए थे जो बहुत ख़राब लग रहे थे। एंड ऐसे इन्होंने बहुत ज़्यादा एरियल शॉट्स जो लिए थे दोस्त बार, या तो AI या तो CGI, जो भी था बहुत ख़राब था, लाइक बहुत ज़्यादा ख़राब। एक्शन में तो इन लोगों ने जो एक्शन सीक्वेंस की, जो अम्मा बहन की है, बंदूक तो मतलब समझो पानी की बंदूक नहीं आती बच्चे होली में खेलते हैं वैसे, जब पुई 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 कोई किसको बंदूक से मार रहा है। सब बंदूक चलाना सीख गए 10 दिन में सब, एक तो हेडशॉट पे हेडशॉट दिए जा रहे हैं। ये क्या चल रहा है? मैंने बोला ना, जब मूवी हंसाती है तो हंसाती है, लेकिन जब नहीं हंसाती तो मेरा दिमाग खराब हो गया था। मतलब आई एम सो इरिटेटेड कि वो सीन सोच सोच के भी भाई इतना ख़राब। आप बोलते हो कि एंटरटेनमेंट मूवीज़ है, इसको बस सिर अपना दिमाग घर पे रख के जाओ, पर मैं दिमाग कितना घर पे रख के जाओ, थोड़ा तो लेके जाना पड़ेगा ना। जो थोड़ा भी जो मैं लेके गया था उसमें सिर दर्द हो गया। मतलब इंटरवल के बाद जब वो जैकी श्रॉफ के बाद का जो पूरा गिग चालू होता है ना, वो इतना ख़राब कर देता है। उसमें भी अक्षय कुमार इन लोगों ने जो बीच बीच में सीक्वेंसेस डाले हैं उसकी वजह से मूवी थोड़ी सी बेरेबल हो जाती है। इंटरवल से पहले में भी थोड़े अच्छे सीक्वेंसेस रहे भी है, बट ओवरऑल ये मूवी भाई बहुत ज़्यादा इरिटेट कर गई मुझे यार, बहुत ज़्यादा। इसलिए बोला ना मैं कि कन्फ्यूजन का सीमा मेरे एकदम ऊपर चला जा चुका है। मुझे समझ नहीं आ रहा सही क्या है गलत क्या है। तो वही ओवरऑल वर्डिक्ट मेरा यही कि मूवी देखो, अगर आप बहुत ज़्यादा थिएटर्स में जाते नहीं हो, आपको एकदम ही दिमाग घर पे रख के जाना है, कुछ ना कुछ तो देखना है। एंड फैमिली के साथ भी अगर चलो एकदम ही मतलब कुछ देखना हो तो फिर जा सकते हो। मैं मना नहीं करूँगा कि एकदम ही मतलब बेरेबल नहीं है, ख़राब है मैं नहीं बोलूँगा, बट अगर आप जाना चाहते हो पैसे खर्च करके कि हाँ मज़ा आएगा, तो मैं बोलूँगा अवॉइड इट। बट यार मुझे ऑनेस्टली बोलूँगा, एक वर्डिक्ट अगर मुझे पूछो तो मैं नहीं बोल पाऊँगा, बट स्टिल अगर बोलूँ तो ख़राब बट समहाउ बेरेबल, मैं इसको यही वर्डिक्ट दे पाऊंगा। एंड अक्षय कुमार ने बोला कि लाफिंग इमोजी में आप रेटिंग दो, बट मैं रेटिंग देता नहीं हूँ, तो मैं इतना ही कहूँगा स्माइलिंग इमोजी विथ टीयर ड्रॉप। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या टाटा, टेक केयर, बाय बाय।